संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दं स्वागतम। आज हम करने जा रहे हैं विशेष्य विशेषण का अभ्यास, विशेषण और विशेष्य का। सबसे पहले विशेष्य और विशेषण का हम अभ्यास करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार इनका प्रयोग होगा, विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया उत्तमः बालकः, उत्तमः बालकः, ये शब्द मैंने लिखा है। तो यहां क्या है, बालक विशेष्य है और उत्तम अच्छा, उत्तम विशेषण है। उत्तमः बालकः, बालक जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य। और जो शब्द, जो पद विशेषता बताए वो कहलाता है विशेषण। विशेषण तो ये क्या है, उत्तमः विशेषण है। विशेष्य विशेषण करते समय हमें एक बात ध्यान रखना, जो विशेष्य का लिंग होगा वो क्या होगा, वही विशेष्य का लिंग होगा। तो देखो बालक शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। ये क्या होगा, उत्तमः। ये भी क्या है, लिंग कौन सा है, इसमें भी पुल्लिंग। ये भी क्या है, दोनों पुल्लिंग में। विभक्ति एक होगी। बालक शब्द में बालक जो है उसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा एक वचन, तो उत्तमः ये हो गया। वचन बालकः एक वचन में है तो ये भी एक वचन में आएगा। तो जो विशेष्य का लिंग होता है, विभक्ति होती है, वचन होती है, वही क्या है, विशेषण की विभक्ति, लिंग और वचन उसी में प्रयोग होता है। चलिए अब देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया उत्तमः, बालकः। अब मैं कह देता हूं बालकः, द्विवचन में प्रयोग कर दिया, बालकौ, तो उत्तम शब्द इसके साथ प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उत्तमः उत्तमौ, दो उत्तम बालक। बहुवचन में जैसे बालकाः एक बालक, दो बालक, बहुत सारे बालक, तो क्या करेंगे, उत्तमाः बालकाः। ये भी बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मैंने कहा एक लड़का, एक अच्छा लड़का, तो उत्तमः बालकः एक वचनम, एक वचनम। द्विवचनम, द्विवचनम। बहुवचनम, दो या दो से अधिक। दो बच्चे आ गए तो मैंने कह दिया बालकः के साथ लगाओ, बालकौ के साथ लगाओ, बालकाः के साथ लगाइए। यहां बालकः के साथ क्या आएगा, उत्तम आपको प्रयोग करना है तो उत्तमः ही आएगा, क्योंकि ये एक वचन प्रथमा विभक्ति में है, तो उत्तमः आएगा, उत्तमः बालकः। बालकौ के साथ उत्तमः, उत्तमौ, उत्तमः में से क्या आएगा, तो यहां आएगा उत्तमौ, क्योंकि बालकौ द्विवचन है, जो वचन विशेष्य का होगा वही यहां आएगा, उत्तमौ बालकौ। बालकाः उत्तमाः। तो इसमें क्या थे, ये तीनों शब्द क्या हैं, ये तीनों पद क्या हैं, विशेषण और ये विशेष्य, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है और ये बता रहे हैं। तो जो बता रहे हैं वो विशेषण, जिसकी विशेषता वो विशेष्य। विशेष्य की जो विभक्ति होती है वही विशेषण की विभक्ति होती है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, लिंग के आधार पर ले लेते हैं। मैंने लिख दिया बालकः, चलो ये उत्तम शब्द ही ले लेते हैं। मैंने लिख लिया बालकः, एक लिख दिया बालिका, एक लिख दिया फलम, अच्छा फल। इसके साथ उत्तम का प्रयोग करना है, क्या आएगा,
यहां क्या आएगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में उत्तमः बालकः। बालिका के साथ क्या आएगा, उत्तमः बालिका आ जाएगा, नहीं, उत्तमा, उत्तमा बालिका, क्योंकि ये आकारांत आ अंत में है, इसके भी आ की मात्रा अंत में है, ये भी स्त्रीलिंग आकारांत में प्रयोग होगा, ये भी उत्तमा बालिका। ये क्या होगा फलम, तो उत्तमः उत्तमा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, उत्तमम फलम, उत्तमम फलम, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में है तो ये भी नपुंसक लिंग। जो विशेष्य का लिंग होगा वही क्या है, विशेषण का लिंग होगा। उत्तमम फलम, उत्तमा बालिका, उत्तमः बालकः। चलो मैं उत्तम से ही आज आपका अभ्यास करवाता हूं। आगे आ गया, मान लीजिए षष्ठी विभक्ति मैंने प्रयोग कर दी, बालकस्य, बालकस्य आ गया, तो क्या आएगा इसका, उत्तम का, तो भी यहां षष्ठी बन जाएगी, उत्तमस्य बालकस्य, अच्छे बालक का, उत्तमस्य बालकस्य। मैंने कहा अच्छे बालक की पुस्तक है तो क्या आएगा, उत्तमस्य बालकस्य पुस्तकम अस्ति, उत्तमस्य बालकस्य, षष्ठी थी। यदि मैंने लिख दिया बालिकायाः, यानी षष्ठी, ये षष्ठी विभक्ति है बालक शब्द की, बालिका शब्द की षष्ठी एक वचन में बनती है बालिकायाः, तो उत्तम शब्द है तो क्या बनेगा, इसके साथ लगाइए, ये षष्ठी एक वचन में है, स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, तो उत्तम शब्द भी क्या आएगा, एक वचन में, तो उत्तम का क्या बनेगा, बालिका का बालिका याह था, बालिका बालिकायाः, उत्तमा उत्तमायाः बालिकायाः, ये क्या बन जाएगा, उत्तमायाः बालिकायाः। जो विभक्ति यहाँ षष्ठी एक वचन था पुल्लिंग में, तो ये भी षष्ठी एक वचन में आया। ये षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग में थी, शब्द रूप प्रयोग किया, यहाँ भी क्या है, षष्ठी एक वचन में। तो आइए अब कुछ देख लेते हैं। और जैसे मैंने बोल दिया वस्त्रम, वस्त्रम बोल कह दिया, वस्त्रम, और नूतन है तो क्या आएगा, नूतनम, नूतनम वस्त्रम, नूतनम वस्त्रम। देखो कैसे विभक्ति, कैसे एक वचन में वस्त्रम, वस्त्रे वस्त्राणि, इस प्रकार चलते हैं शब्द रूप, वस्त्राणि। ये ना एक कपड़ा नया, एक कपड़ा, दो कपड़े, बहुत सारे, एक वचन द्विवचन बहुवचन। नूतन का भी क्या बनेगा, नूतनम, नूतने नूतनानि, ये बन गया नूतनानि। बच्चों यहाँ नी आई है, यहाँ नहीं, तो मैंने नत्व विधान पढ़ाया यूट्यूब पर, वो वीडियो देख लीजिए। नूतनम वस्त्रम, दो नए कपड़े होंगे तो क्या आएगा, दो नए, नूतने वस्त्रे, नूतनानि वस्त्राणि। चलो मैं एक क्रिया जोड़ देता हूं, अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति है, स्तः दो हैं, सन्ति बहुत सारे हैं। अब मैंने कह दिया नया कपड़ा है, एक नया कपड़ा है तो क्या आएगा, नूतनम वस्त्रम अस्ति। दो नए कपड़े हैं, नूतने वस्त्रे स्तः। बहुत सारे नए कपड़े हैं, नूतनानि वस्त्राणि सन्ति। तो यहां आपसे इस प्रकार पूछेगा, नूतनम वस्त्रम में आप बताइए विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है नूतनम, और विशेष्य है, ये क्या है, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण। तो ये क्या आ गया, विशेषण। इस प्रकार आपसे पूछेगा। जैसे मैं एक अच्छा सा उदाहरण और देता हूं आपको, जैसे ए बालकः, करते हैं कि नहीं करते इसका अभ्यास, बालकः, बालिका, फलम, यही कर देता हूं मैं आपको समझने में सरल। एक होगा तो क्या आएगा, एकः बालकः। बालिका के साथ क्या आएगा, एकः आएगा, नहीं, एका बालिका। फलम, एकम फलम। ये म और अनुस्वार वाली वीडियो देख लीजिएगा, ये म ऊपर क्यों जाता है, ये जाकर आपको समझ आ जाएगी।
ये क्यों गया? एकः बालकः एका बालिका एकम फलम, यहाँ कौन सा है? विशेषण एकः एका एकम। क्यों? क्योंकि एकम क्यों आया? क्योंकि फलम क्या है? नपुंसकलिंग एक वचन में है। एका क्यों आया? क्योंकि ये स्त्रीलिंग एक वचन में है। एकः क्यों आया? क्योंकि ये पुल्लिंग एक वचन में है, प्रथमा विभक्ति में है। तो इस प्रकार ये शब्द रूप बनेगा। जैसे मैंने कह दिया, एक सरल सा पूछ लेता है, कई बार क्या करता है परीक्षक, पूछ लेता है इस प्रकार, श्रेष्ठा महिला, यहां पूछ लेता है विशेषण कौन सा है। तो ये 2-3 इस प्रकार लेगा, श्रेष्ठा महिला अस्ति, इस प्रकार का वाक्य लिख देगा एक, और कह देगा विशेषण कौन सा है इसमें से, लिख देगा श्रेष्ठा महिला या अस्ति, इस प्रकार लिख देगा। 1 2 3 इस प्रकार लिख देगा। पहला विशेषण बताना है कौन सा है? एका महिला अस्ति, इसमें से विशेषण बताइए। तो विशेषण कौन सा है? श्रेष्ठा। तो उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठा। इसका उत्तर होगा, ये महिला विशेष्य है, ये गलत है। अस्ति क्रियापद है, ये भी ठीक नहीं है। तो श्रेष्ठा पूछ लिया आपने, विशेषण क्या है? श्रेष्ठा। चलिए एक प्रश्न और बन जाता है यहां पूछ लिया विशेषण पद कौन सा है, विशेषण तो आ गया, अब पूछ लिया विशेष्य पद कौन सा है। यहां अत्र विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, पूछ लिया आपसे विशेषण बताइए कौन सा है। तो विशेषण तो आपने ये बता दिया था, विशेष्य बताइए, विशेष्य ये बताइए कौन सा है। विशेषण तो आपने ये बता दिया था, ये है। अब पूछ लिया आपसे विशेष्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछ रहा है विशेष्य कौन सा है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? महिला की। तो महिला क्या है? विशेष्य। तो ये विशेषण है, ये गलत है, ये अस्ति क्रियापद है। तो इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा, एक प्रश्न और पूछ लेगा, अत्र क्रियापदम किम प्रयुक्तम, क्रियापद कौन सा है। तो क्रिया क्या ही है? ये है क्रिया, ये विशेष्य, ये विशेषण। एक और देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा हमसे, किस प्रकार के एका श्रेष्ठा महिला अस्ति, यहां पूछ लेगा कति विशेषण पदानि प्रयुक्तानि सन्ति, एकम द्वे, कति कितने विशेषण पद प्रयुक्त किए गए हैं इस वाक्य में। तो विशेषण गिनने कितने हैं? श्रेष्ठा एक और एका महिला भी बनता है, एक श्रेष्ठा महिला भी, यानी 2 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। तो आप उत्तर आएगा एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। तो आप क्या उत्तर लगाओगे? द्वे। 2 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं और पूछेगा विशेष्य कौन है, तो आप उत्तर दोगे महिला। तो इस प्रकार क्या है, ये पूछे जाएंगे। चलिए मैं एक आपसे सुंदराणी पुष्पाणी, सुंदर पुष्प, यहां पूछ लेता हूं विशेष्य कौन सा है। तो क्या उत्तर दोगे? तो उत्तर होगा विशेष्य है पुष्पाणी और विशेषण है सुंदराणी। इसे एक वचन में प्रयुक्त कैसे करेंगे? सुंदरम सुंदरे सुंदराणी। तो सुंदरम पुष्पम, सुंदरम पुष्पम। 2 होंगे तो द्विवचन में आएगा सुंदरे पुष्पे। इस प्रकार के ये शब्द प्रयोग होंगे। यहाँ क्या है? विशेषण ये है, विशेष्य पुष्पम है। तो जो लिंग बताइए, यदि लिंग नपुंसक लिंग में है विशेष्य का, तो विशेषण किस में होगा? उसी लिंग में होगा। तो जो लिंग विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा। जो विभक्ति यानी प्रथमा बहुवचन है, तो ये भी क्या है?
विशेषण में भी प्रथमा बहुवचन लगेगी और जो वचन है यानी जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वही इसमें विशेषण में लगेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। वाक्य में बार बार यही पूछेगा कि कौन सा विशेषण है कौन सा नहीं। एक आ गया, विशेषण पूछ लेता है रक्त रक्तः वर्णः, लाल रंग। जो मैं लिख रहा हूं ये कौन सा है? रेड कलर है। रक्तः वर्णः, रक्तः वर्णः। वर्णस्य आ जाए षष्ठी विभक्ति तो क्या आएगा? बताओ क्या बनेगा रक्त का? तो रक्तस्य, रक्तस्य वर्णस्य। ठीक है, रक्तस्य वर्णस्य। वर्णे आ जाए तो क्या आएगा? वर्ण में सप्तमी आ जाए, ये षष्ठी थी ये प्रथमा थी, तो क्या आएगा? रक्ते वर्णे। ठीक है, ये आ गया। आकाशे आ जाए, आकाशः, विमलः, साफ सुथरा होता है, विमलः आकाशः आ गया। यदि आकाशे सप्तमी आकाश में आ गया फिर क्या लगाओगे? विमले आकाशे, विमले आकाशे। इस प्रकार क्या करेंगे ये विशेषण? ये आकाशस्य, विमलस्य आकाशस्य, इस प्रकार आएगी। तो लेखनी के साथ आ जाए। लेखनी देखो कौन सी है? स्त्रीलिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग है। तो इसके साथ मुझे बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? कौन सा शब्द आएगा? रक्तः, यानी रेड कलर का पेन हो, रक्तः, रक्ता या रक्तम, कौन सा शब्द जुड़ेगा इसके साथ? तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? रक्ता, क्योंकि स्त्रीलिंग है। रक्ता लेखनी, रेड कलर की लाल रंग की लेखनी। ठीक है, तो रक्ता